ओम शांति। आज 8 जुलाई 1973 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है भक्तों और पांडवों का पोता मेल। बाबा ने कहा, मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। यह मिलन अर्थात मेला कौन सा है? आत्मा रूप से बाप परमात्मा के साथ मिलने का मेला है। बाबा ने कहा, न सिर्फ एक संबंध से लेकिन सर्व संबंधों से सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों से सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः हो ही जाती है। बाबा ने कहा, यह मेला सर्व प्राप्ति का मेला है। जो चाहो और जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। बाबा ने कहा, ऐसे मेले में आप आए हुए हो। मेले में एक होता है मिलन और दूसरा है मनाना। साथ साथ खेल भी होता है। बाबा ने कहा, मेला और खेल ये दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी एकरस अवस्था रहेगी। बाबा ने कहा, यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है मिलन अर्थात मेला। शब्द बुद्धि से किनारा कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा, मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन सभी इस मेले में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं, यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। खेल समझने से सदैव एकरस अवस्था रहेगी। बाबा ने कहा, इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। अगर यह याद रखो कि यह एक वैरायटी खेल है तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, दो शब्द भूल जाते हो, मेले को भी खेल को भी, और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो क्योंकि साक्षीपन की सीट को छोड़ देते हो। बाबा ने कहा, सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पाठधारी की हर पाठ देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से सदैव वाह वाह निकलेगी। वाह मीठा ड्रामा वाह। बाबा ने कहा, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तभी परेशान होते हो। बाबा ने कहा, अभी छोटी छोटी बातों में और साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का समय नहीं है। अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्त दोनों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय है। फिर बाबा ने कहा, लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ नहीं देख सकता, तो आप मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप को कभी नहीं देख सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। बाबा ने कहा, आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। फिर बाबा ने कहा, जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं ना, उसी अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपने बुद्धि के प्लान का वाणी द्वारा क्या क्या करना है उन सभी को फिक्स करो। तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। बाबा ने कहा, रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि में फिक्स किया है वह फिर चेक करना है
कि जैसे मैंने बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया है। बाबा ने कहा, बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है। यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में कौन सा विशेष संकल्प रखेंगे। इससे व्यर्थ बोल व संकल्प जो एनर्जी वेस्ट करते हैं वह बेस्ट बन जाते हैं। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ। बाबा ने अमृत वेले के बारे में बताया। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बच जाएंगे। बाबा ने कहा, अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। बाबा ने कहा, पहले यह चेक करो कि अमृत वेले का आदिकाल ठीक है। अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत ठीक नहीं होगा। बाबा ने कहा, अमृत वेले अर्थात आदिकाल। अपने को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे और वहाँ के जन्म, जितने यहाँ घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। बाबा ने कहा, अमृत वेले के महत्व को जानकर महान बनो। अमृत वेले को सफल करने से अमर भाव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं, सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।